अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार का मिशन जारी है। वहां फंसे एक एक भारतीय को सुरक्षित लाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से अब तक 120 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जा चुका है। बाकी के लिए भी प्रयास जारी है। ये कहना है केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। आज अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत शाहजहांपुर पहुंचे सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए रास्ते भर जगह जगह कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा। शाहजहांपुर पहुंचने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पहले राजराजेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की। उसके बाद सिंधिया ने नगरपालिका द्वारा निर्मित पार्क में स्वयं माधवराव सिंधिया की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद सिंधिया भाजपा कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में मीडिया से केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि देश में हवाई सेवाओं का व्यापक विस्तार से किया जा रहा है। देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं और छोटे शहरों को हवाई नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर शहर से कई नई फ्लाइट शुरू की हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ट्विटर तक सीमित है और लोगों को गुमराह कर रही है। पत्रकार वार्ता के बाद सिंधिया ने सर्किट हाउस पर ही वरिष्ठ जनों से मुलाकात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। विंध्य किरण के लिए शाहजहांपुर से संदीप गुप्ता की रिपोर्ट। कि अफगानिस्तान, जो कि एविएशन से जुड़ा मामला, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अफगानिस्तान में जिस तरीके के हालात बने, एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स तो लेके आ चुकी रेस्क्यू, अभी भी कुछ भारतीय वहाँ पे फंसे हुए, तो क्या कोऑर्डिनेशन रहेगा और उन्हें सुरक्षित कैसे ले पाए? एयर इंडिया की जहाज हमने शुरुआत हमारी डेली फ्लाइट काबुल के लिए चलती थी। जो इवैक्यूएशन प्रोसेस था भारतीय नागरिकों का, हमने शुक्रवार से शुरू किया था। 3 दिन ये इवैक्यूएशन प्रोसेस चली। रविवार की रात तक, सोमवार की सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी काबुल के लिए। तब काबुल के एयरपोर्ट में गोलियां चली थी, आपको याद है। और वो एयरपोर्ट को एक नोटैम का नोटिस आया। नोटैम होता है नोटिस टू एयरमैन। उस नोटैम के नोटिस के जरिए पूरा एयर स्पेस काबुल के ऊपर बंद किया गया था, सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की। तो सोमवार को हम जहाज नहीं उड़ा पाए। आज और कल रात देर तक सरकार जुटी हुई रही। हमने वायुसेना का विमान का इस्तेमाल किया। C-130 हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट जो है, जो भारतीय वायुसेना का है, और वो काबुल जाकर, मैंने सुना है, और ये आप लोग तथ्य निकाल सकते हो कि मैं सुबह 7:30 बजे से दौरे पे लगा हूँ और अब 120 लोगों को लाए। 8 बज गए हैं। 125 लोग, 120, हाँ, वो जामनगर में लैंड हुई है। तो हम लोग कोई भी प्रयास नहीं छोड़ेंगे हमारे सभी नागरिकों को सुरक्षित वापस हमारे घर में लाने के लिए। हमने ये करके भी दिखाया था वंदे भारत मिशन के अंतर्गत, जहां 1 लाख या 1 करोड़ हमारे भारत के नागरिकों को हमने 100 देशों में से वापस भारत सुरक्षित लाया। और वही वंदे भारत की तरफ जो अफगानिस्तान में घटना घटी है, उसमें हमारे नागरिकों को वापस घर लाने के लिए, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे भारत वायुसेना हो, उसका इस्तेमाल किया जाएगा हमारे नागरिकों को सुरक्षित घर वापस लाने।